दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बार्ट नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो कि एक होटल में नाइट क्लर्क के तौर पर काम करता था। और काम करने के दौरान उसने चुपचाप होटल के हर एक रूम में कैमरे लगा दिए थे, जिनकी रिकॉर्डिंग अक्सर वो अपने घर पर बैठकर देखता था। दरअसल बार्ट को एस्परागस नाम की एक बीमारी है, जिस वजह से वो लोगों से सही से बात नहीं कर पाता और कभी भी अपना कंट्रोल खो बैठता था। इसलिए बार्ट इन रिकॉर्डिंग्स को देखता था, जिसमें वो लोगों के बात करने के तरीके को फॉलो करता था और उनकी तरह खुद भी बात करने की कोशिश करता था, क्योंकि वो भी नॉर्मल लोगों की तरह बोलना चाहता था। यहाँ तक कि बार्ट अपने रूम में अपनी मॉम तक को भी आने नहीं देता था। वो उसके लिए रूम के बाहर ही खाना रखकर चली जाया करती थी, जिसे बार्ट उनके जाते ही उठाकर खा लेता था। आज भी ऐसा ही होता है। बार्ट की मॉम उसे खाना देने के लिए आती हैं और फिर नीचे जाकर अकेले बैठकर लंच करने लगती हैं, जिन्हें बार्ट कैमरे के जरिए देखता है। हालांकि वो अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना तो चाहता है, लेकिन उनके सामने आने से डरता है। इसके बाद हम बार्ट को ऑफिस में जाते हुए देखते हैं, जहाँ रास्ते में उसका मैनेजर उसे मिलता है, जो बार्ट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बार्ट उसके एक भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाता, तो मैनेजर वहाँ से चला जाता है। जबकि बार्ट होटल के अंदर आ जाता है और अपना काम करने लगता है कि तभी कैरेन नाम की एक लड़की रिसेप्शन पर आकर बार्ट से कहती है कि फ्रेडी के नाम पर यहाँ एक रूम बुक है, जिसकी चाबी मुझे चाहिए। ये सुनकर बार्ट फौरन रूम की चाबी निकालकर उसके हवाले कर देता है, पर कैरेन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बार्ट ने इस कमरे में कैमरे लगा रखे हैं। रूम में आने के बाद अब कैरेन सबसे पहले फ्रेश होती है और फिर बेड पर आकर लेट जाती है, और तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। लेकिन वो कौन है, ये जानने के लिए कैरेन डोर ओपन करने चली जाती है। इधर बार्ट जो अपने कंप्यूटर में कैरेन की रिकॉर्डिंग देख रहा था, तभी उसके पास उसका एक साथी जैक आता है, जिसे देखते ही बार्ट जल्दी से अपना कंप्यूटर ऑफ कर देता है। ये देखकर जैक को लगता है कि बार्ट शायद अश्लील वीडियो देख रहा है, इसलिए वो हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। वहीं अब थोड़ी देर बाद बार्ट की भी शिफ्ट खत्म हो जाती है और वो आइसक्रीम लेकर अपने घर आ जाता है। लेकिन घर आने के बाद भी वो कैरेन की रिकॉर्डिंग देखना बंद नहीं करता। इस रिकॉर्डिंग में उसे एक और आदमी नजर आता है, जो कैरेन से बहस कर रहा था, और फिर वो उसे पीटना शुरू कर देता है। उसके पास एक गन भी थी, जो अचानक उसके बैग से नीचे गिर जाती है, और बार्ट इस गन को रिकॉर्डिंग में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि कहीं ये आदमी कैरेन की जान न ले ले, इसलिए वो जल्दी से कार में बैठकर होटल की तरफ रवाना हो जाता है ताकि कैरेन को बचा सके। इसी दौरान हम जैक को देखते हैं, जो सिगरेट पीने के लिए होटल से बाहर आया था, कि तभी उसे बार्ट की कार नजर आती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जैक को होटल के अंदर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो भागते हुए कैरेन के कमरे में पहुंच जाता है, जहां उसे कैरेन की बॉडी नजर आती है और वहीं पास में बार्ट बैठा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर जैक तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है, जबकि बार्ट रूम में लगे सभी कैमरों को निकालने की कोशिश करता है। साथ ही सभी मेमोरी कार्ड्स भी इकट्ठा कर लेता है, पर इसी बीच एक मेमोरी कार्ड अचानक नीचे गिर जाता है, जिसके बारे में बार्ट को पता नहीं चलता। इतने में यहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो डिटेक्टिव एस्पार्डा को कातिल को ढूंढने का काम देती है। इसके बाद हम डिटेक्टिव को होटल के ओनर से पूछताछ करते हुए देखते हैं। साथ ही वो बार्ट के बारे में उनसे पूछते हैं। इस पर वो डिटेक्टिव को बताते हैं कि बार्ट एक बहुत ही अच्छा लड़का है और यहाँ करीब 3 साल से काम कर रहा है। मुझे ये लगता कि बार्ट ने कैरेन को मारा होगा। ये सुनकर डिटेक्टिव अब बार्ट से ही बातचीत करने का फैसला करता है और उससे पूछता है कि उस रात वो वापस होटल क्यों आया था। तब बार्ट जवाब देते हुए कहता है कि घर जाने के बाद मुझे याद आया कि मैं अपना वॉलेट तो होटल में ही भूल गया हूँ, इसलिए मैं फिर से वापस आया। लेकिन तभी मैंने रूम से कुछ अजीब आवाजें सुनी और जब चेक करने गया तो वहाँ कैरेन की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी। इसके बाद डिटेक्टिव बार्ट को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ पहले से ही कैरेन का हस्बैंड निक मौजूद था। वो अपनी वाइफ के बारे में डिटेक्टिव से बात करने लगता है। तब डिटेक्टिव उससे कहता है कि ये बताओ, आखिर तुम्हारी वाइफ अकेले होटल में क्या कर रही थी? पर निक के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इधर बार्ट की मॉम अब पुलिस स्टेशन में आकर डिटेक्टिव पर गुस्सा करने लगती है और उसे बार्ट की बीमारी के बारे में बताती है और फिर उसे लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद वो बार्ट को समझाते हुए कहती है कि अगर उससे कुछ भी पता है तो वो उन्हें बता दे। लेकिन बार्ट बिना कुछ कहे ही यहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एस्पार्डा को देखते हैं, जो बार्ट की बीमारी के बारे में रिसर्च कर रहा था कि इस बीमारी में लोगों के अंदर और क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बार्ट पर, जो अपने बेसमेंट में कैरेन के मर्डर की वीडियोस देख रहा था कि तभी उसकी नजर एक टैटू पर पड़ती है, जो कि किलर के हाथ पर मौजूद था। इसलिए वो उस टैटू को बहुत ही ध्यान से देखता है। लेकिन जब अगले दिन अपने होटल में जाता है, तब उसे पता चलता है कि इस इंसिडेंट की वजह से उसका ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया है। ये जानने के बाद अब बार्ट अपने नए होटल में आ जाता है, जहाँ रात में उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है, जिसका नाम था एंड्रिया। एंड्रिया का रूम पहले से ही यहाँ बुक था, लेकिन बार्ट इस होटल में आज ही आया था, इसलिए उसे इस बात की जानकारी नहीं होती।
तब एंड्रिया बार्ट से काफी अच्छी तरह से बात करती है, जिसके बाद वो उसे रूम की चाबी दे देता है और एंड्रिया यहाँ से चली जाती है। इसके बाद बार्ट अपने घर पहुंचकर एंड्रिया की रिकॉर्डिंग देखने लगता है, जो कि उसने अपने फोन के थ्रू ली थी। वो एंड्रिया को रिकॉर्डिंग में देख इमेजिन करता है कि अगर वो नॉर्मल बात कर पाता तो एंड्रिया से किस तरह करता। उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। इधर डिटेक्टिव एस्पार्डा बार्ट पर नजर बनाए हुए थे। वो जब अगले दिन शॉपिंग करने मॉल में जाता है तो डिटेक्टिव भी अपनी कार लेकर उसका पीछा करने लगता है, पर बार्ट को इस बात की जानकारी नहीं होती। यहाँ मॉल में आने के बाद उसकी मुलाकात एंड्रिया से होती है, जिसके साथ वो ठीक तरह से बात नहीं कर पाता। ये देखकर एंड्रिया उसे बताती है कि यही प्रॉब्लम उसके भाई को भी थी और उसने काफी टाइम उसका इलाज भी करवाया, लेकिन फिर उसके भाई की डेथ हो गई। ये सुनकर बार्ट तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है और फिर घर आने के बाद जब सभी मेमोरी कार्ड को काउंट कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इसमें एक मेमोरी कार्ड कम है। इधर होटल की छानबीन के दौरान अब डिटेक्टिव को वो मेमोरी कार्ड मिल जाता है जो बार्ट ने फ्लोर पर गिरा दिया था। वो जल्दी से इसकी रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है, पर कैमरे का एंगल नीचे होने की वजह से वो कातिल का चेहरा नहीं देख पाता। जिसके बाद डिटेक्टिव कैरन के हस्बैंड को यहाँ बुलाता है और उसे क्लिप दिखाते हुए पूछता है कि क्या वो इस आदमी को पहचान सकता है। इस पर वो ना में जवाब देता है। इसलिए डिटेक्टिव अब कातिल का पता लगाने और कैमरों को रूम में फिट करने के पीछे किसका हाथ था, ये जानने के लिए एक बार फिर से होटल के स्टाफ से बातचीत करने का फैसला करता है और जैक को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उससे बार्ट के बारे में सवाल जवाब करता है। तब जैक डिटेक्टिव को बताता है कि जिस दिन कैरन की मौत हुई थी उस रात बार्ट अपने कंप्यूटर में कुछ देख रहा था और जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो उसने मुझे देखते ही कंप्यूटर बंद कर दिया। ये सुनकर डिटेक्टिव को यकीन हो जाता है कि रूम में कैमरे लगाने का काम बार्ट ने ही किया था। इसके बाद हम एंड्रिया को देखते हैं जो आज फिर से होटल में आई थी। वो अपने रूम में जा रही होती है कि तभी बार्ट एंड्रिया को बताता है कि आज वो उसके कमरे में गया था ताकि रूम का एसी ठीक करवा सके, जबकि असल में बार्ट ने वहाँ कैमरे इंस्टॉल किए थे। इस बात से अनजान एंड्रिया अब रूम में पहुंचकर तैयार होने लगती है और फिर नीचे आकर बार्ट से स्मोकिंग करने के लिए माचिस मांगती है। ये देखकर बार्ट उसे बताता है कि होटल के अंदर स्मोक करना मना है। तब एंड्रिया उसे अपने साथ बाहर ले जाती है और स्विमिंग पूल में नहाने के बाद बार्ट को अपने पास बैठने के लिए कहती है। जिसके बाद बार्ट उसे बताता है कि आज उसने एंड्रिया को एक लड़के को किस करते हुए देखा था, तो क्या वो उसका बॉयफ्रेंड था। इस पर वो ना में जवाब देती है और उसे बताती है कि असल में वो एक शादीशुदा इंसान है, पर फिर भी वो उसके साथ रिलेशन में है। इसके बाद वो जब यही सवाल बार्ट से पूछती है तब वो उसे अपनी बीमारी याद दिलाने लगता है, जिस वजह से कोई भी लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। इसलिए अब वो एंड्रिया से पूछता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है। ये सुनकर एंड्रिया हाँ में जवाब देते हुए यहाँ से चली जाती है। अगले दिन बार्ट शहर जाकर अपने लिए नए कपड़े खरीदता है, साथ ही नई कार के साथ अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करवा लेता है और फिर एंड्रिया के रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है, पर उसे किसी और के साथ किस करते हुए देख बार्ट का दिल टूट जाता है। और वो जब अपने घर वापस आता है तो देखता है कि डिटेक्टिव यहाँ पहले से मौजूद है, जो बार्ट से कहता है कि तुमने ही कैरन का मर्डर किया है क्योंकि तुम उसे पसंद करते थे और जब उसने ना कहा तो तुमने उसे मार दिया। पर बार्ट इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है और डिटेक्टिव से कहता है कि अगर मुझे कैरन की जान लेनी होती तो मैं उसे बचाने के लिए नहीं जाता। इसके बाद बार्ट जब रात में एंड्रिया के रूम की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है तब उसे एंड्रिया के बॉयफ्रेंड के हाथ पर वही टैटू दिखाई देता है जो कैरन के किलर के हाथ पर था। लेकिन दिल टूटने की वजह से बार्ट इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि वो काम पर जाना भी बंद कर देता है। लेकिन जब उसकी मॉम उसे समझाती है तो वो नॉर्मल हो जाता है और आज उनके साथ बैठकर खाना खाता है। इधर हम निक को एंड्रिया के साथ देखते हैं जो कि कैरन का हस्बैंड था और इसी ने उस रात कैरन की जान ली थी। दरअसल निक को डिटेक्टिव ने बताया था कि बार्ट के पास मर्डर वाली रात की रिकॉर्डिंग है, इसलिए वो एंड्रिया से कहता है कि तुम बार्ट के करीब जाकर वो फुटेज ले आओ। ये सुनकर एंड्रिया भी उसकी बात मान लेती है और अगले दिन बार्ट के घर पहुंच जाती है, जहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि बार्ट ने उस दिन एंड्रिया और निक को साथ में देख लिया था, जिस वजह से उसका दिल टूट गया है। ये जानकर एंड्रिया को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो बार्ट को सॉरी कहकर होटल जाने के लिए जिस कार में बैठती है उसमें पहले ही निक मौजूद होता है और इन दोनों को डिटेक्टिव देख लेता है। इधर होटल पहुंचने के बाद निक एंड्रिया से लड़ने लगता है और उसे धमकाते हुए जबरदस्ती बार्ट से फुटेज लाने के लिए कहता है। वहीं बार्ट जो ये सब कैमरे के थ्रू देख रहा था वो एंड्रिया को बचाने के लिए घर से निकल पड़ता है, लेकिन जब एंड्रिया के रूम में पहुंचता है तो उसे निक दिखाई नहीं देता। ये देखकर एंड्रिया उससे यहाँ आने की वजह पूछती है, तब वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें खतरे में देखा इसलिए बचाने आ गया। इसके बाद वो कमरे में छुपे सभी कैमरों के बारे में एंड्रिया को बता देता है, साथ ही कैरन के मर्डर की फुटेज भी दिखा देता है, जिसे देखकर एंड्रिया शॉक रह जाती है और आज यही बार्ट के घर में ही सोने का फैसला करती है। इधर डिटेक्टिव जब एंड्रिया के रूम की छानबीन कर रहे होते हैं तो उन्हें एक हिडन कैमरा मिलता है। इसके बाद हम एंड्रिया को देखते हैं जो बार्ट को बिना बताए ही सुबह के वक्त उसके घर से निकल आई थी।
वो निक से मिलकर उसे कैरन के मर्डर की सभी फुटेजेस दे देती है। यानी एंड्रिया ने बार्ट को धोखा दिया था, जबकि बार्ट एंड्रिया को घर में ना पाकर परेशान हो जाता है। तभी उसे गन रखी हुई दिखाई देती है जिसे एंड्रिया ने ही यहाँ छोड़ा था। वो उसे लोड कर अपने आप को मारने की कोशिश करता है, पर डिटेक्टिव यहाँ आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद बार्ट उन्हें 2 मेमोरी कार्ड देता है। उसमें उसने कैरन के मर्डर की फुटेज को कॉपी कर लिया था। ये देखने के बाद डिटेक्टिव फौरन निक और एंड्रिया को पकड़ लेता है, जो यहाँ से दूर भाग रहे थे, क्योंकि बार्ट एक मॉल में जाकर आराम से लोगों के बीच घूमने लगता है। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।